एक्सेल की आज की क्लास में हम जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत हम ये चाहते हैं आज कि जो फीस स्लिप हमने यहाँ पे डिजाइन किया था, इस फीस स्लिप के माध्यम से हम हमारी जो फी है यानी कि जितना भी अमाउंट स्टूडेंट हमें पेड करता है वो यहीं से हमारे इस डेटा बेस पे जाके सेव हो जाए। वो कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फीस स्लिप को कंप्लीट डिजाइन करना होगा। देखिए, इतना काम तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि हमारे जो एनरोलमेंट नंबर है इसके आधार पर ही हमारा पूरा फीस स्लिप काम करेगा। ये एनरोलमेंट नंबर एक यूनिक वैल्यू है जो हर एक स्टूडेंट का एक सेपरेट जोन है। जब उसका नेम वहां होगा तो वहां पे वो एक यूनिक वैल्यू सेट करता है, जिससे कि जिसकी फीस जिस एनरोलमेंट नंबर के आधार पर होगी वो उसी में जाके जमा हो जाएगी। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर तो हमने तब बना ही लिया था। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का नेम लेना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट का नेम ले लें। स्टूडेंट नेम यहाँ आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट इस वैल्यू को कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने इक्वल लगाया और जो नेम वाला वैल्यू था वो यहीं से ले लीजिए, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फादर से नेम वाला वैल्यू वहीं से इक्वल लेके आप यहीं से इसको ले लीजिए, ताकि सेम फील्ड आपके आ जाएगी, ताकि इशू नहीं रहेगा उसके अंतर्गत। जितना भी आपका क्राइटेरिया लगता है नेम के अंतर्गत कि एक दो रो जितनी भी लगती है उसके अंतर्गत आप लेना चाहो तो वहाँ पे वो उसको छोड़ के ज़्यादा भी आप ले सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें स्टूडेंट का नेम चाहिएगा, तो क्या करेंगे, वी लुकअप के थ्रू हम उस चीज़ को लेके आते हैं। सारा डेटाबेस फी स्लिप के अंतर्गत जितना भी डेटा होगा वो पूरा वी लुकअप के आधार पर काम करता है। कैसे काम करता है उसको समझिए जरा। सबसे पहले कॉल किया वीएल को, वी लुकअप को। लुकअप वैल्यू हमारी एनरोलमेंट नंबर है। क्यों है? क्योंकि एनरोलमेंट नंबर के आधार पर ही काम करेगा। सबसे पहले एक चीज आप देख लीजिए हमारे डेटाबेस के अंतर्गत कि हमने यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर का क्राइटेरिया दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। जब तक आप एनरोलमेंट नंबर का क्राइटेरिया नहीं देंगे तो आपको एनरोलमेंट नंबर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं भी क्राइटेरिया दे दीजिए, मान लो यहाँ दे दीजिए इक्वल, ये एनरोलमेंट नंबर इक्वल, और कहाँ से आए? यहाँ से आए। ठीक है, यही चीज अपन ने पहले कंडीशन भी लगाई थी कि ये जो कंडीशन है ये कहाँ से आए? एडमिशन फीस से आए हमारी यहाँ से। इसके आधार पर हमारा डेटाबेस जाके सेव हो जाए। तो फीस स्लिप में भी क्या कंडीशन लगाएंगे कि जो एनरोलमेंट नंबर यहाँ हो उसी एनरोलमेंट नंबर का डेटा यहाँ पे दिखे और उसी में हमारी फीस स्लिप सेव हो जाए। ठीक है, इतना हमें करना है। चलिए, तो हमने दोनों क्राइटेरिया लगा दिए। इसके बाद हम वापस फीस स्लिप पे जाते हैं। यहाँ पे इक्वल वीएल को कॉल किया, वी लुकअप को, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी। ठीक है, कामा टेबल एरे ये रहेगा। अब देखिए, जब आपने एनरोलमेंट नंबर को मेन वैल्यू बनाया है तो आपको एनरोलमेंट नंबर से वी लुकअप को कॉल करना पड़ेगा, यानी कि यहीं से अपनी रेंज को सिलेक्ट करें। ये रेंज उसमें नहीं आए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ये रेंज यहीं से आना चाहिए, मेन हमारा यही है। यहाँ से हम आ गए, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे जाके 0 0 0 जितने भी आपका डेटाबेस का रेंज आपको बढ़ाना है उतने जीरो आप लगा दीजिए, कामा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें वहां क्या लेके जाना है। तो देखिए, हमें वहां लेके जाना है स्टूडेंट का नेम। क्या लेके जाना है? स्टूडेंट का नेम लेके जाना है। तो अब हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां से, क्योंकि ये हमारा पहला कॉलम है, हमने रेंज ही सिलेक्ट किया, तो इस कॉलम से स्टूडेंट का नेम किस कॉलम पे आ रहा है? इस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो उसको काउंट करना पड़ेगा। जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे कामा 5 लगा देंगे, क्योंकि 5 नंबर के कॉलम की वैल्यू वहां दिखनी चाहिए, इसलिए क्या लगाया? कामा 5। कामा अप्रोक्स वैल्यू के लिए बोल रहा है, जीरो का उपयोग करें एंड देन एंटर कर दें। ये आ गया पूजा, यहाँ पे आ गया। फादर से नेम में भी यही होगा कि फादर से नेम के अंतर्गत भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उसको कॉल करना पड़ेगा वीएल, है ना। तो यहाँ पे अपन इक्वल वी लुकअप को कॉल करें, लुकअप वैल्यू हमारी यही रहेगी, कामा डेटाबेस पे जाएं,
डेटाबेस पे जाने के बाद में वापस एनरोलमेंट नंबर की सीरीज को यहाँ से अपन ले लें, ठीक है, ले लिया। यहाँ पे फिर अपन 0000 को लगा दें और कामा। अब फादर्स 6 नंबर पे आएगा क्योंकि यहाँ पे नेम 5 पे आया था तो उसके जस्ट पीछे फादर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे 6 नंबर वैल्यू ले लें, कामा 0 एंड देन इंटर आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पे हमारा मेन वर्क क्या है, हमारा मेन वर्क है कि हमारी फीस स्लिप लेना है। फीस स्लिप मतलब फीस की डिटेल्स इस स्लिप के अंदर हमारी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले यहां से एक कॉलम छोड़ के आप नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे आप एक काम करिए, डेटा वेलिडेशन पे जाइए। डेटा वेलिडेशन के अंतर्गत यहाँ पे डेटा वेलिडेशन पे क्लिक करिए और लिस्ट पे क्लिक करिए। लिस्ट के अंतर्गत आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको डेटाबेस में जाके आपके जो फीस के पैरामीटर्स है, अब इसके अंदर थोड़ा सा एक डेटा वेलिडेशन में अभी कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूँ, हटा दिया मैंने यहाँ से, इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। इसलिए बंद कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे देखिए, अगर स्टूडेंट आपको 4 इंस्टॉलमेंट में फीस देता है तो आपके पास तो एडमिशन फर्स्ट सेम और सेकंड सेम 3 इंस्टॉलमेंट बन रही है। वैसे भी 4 इंस्टॉलमेंट 5-5 इंस्टॉलमेंट हो ही जाती है स्टूडेंट की। कुछ पैसा कम भी देते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा एक साथ दे देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 4 इंस्टॉलमेंट भी बनी तो यहाँ पे चौथी इंस्टॉलमेंट कैसे जमा करेंगे, क्योंकि टोटल आ जाएगा इसके बाद तो फिर। तो यहाँ पे एक कॉलम आप जनरेट कर लीजिए, उसका नाम दे दीजिए अदर। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट के अंतर्गत यहाँ पे हमारे डेटाबेस में हमने यहाँ पे अदर से एक यहाँ पे अपन ने दे दिया, ताकि अदर से अंदर अगर मान लीजिए चौथी इंस्टॉलमेंट भी होती है या फिर उसको इंस्टॉलमेंट 4 भी, इसको इंस्टॉलमेंट 1, 2 या 3 या 4 भी आप कह सकते हो, ये एडमिशन फीस तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अदर से दे दिया, फिर इंस्टॉलमेंट 4 भी दे देना, जो आपको ठीक लगे वैसा आप दे सकते हैं। जिसका सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उनकी जैसी सुविधा हो समझने में, वैसा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया अदर्स, ठीक है। अब तो अगर चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं तो हमारी यहाँ आ जाएगी। अब हम वापस फिर स्लिप पे जाएंगे, वापस से डेटा वेलिडेशन पे जाएं। डेटा वेलिडेशन के अंतर्गत वापस यहाँ पे क्लिक करें, डेटा वेलिडेशन पे लिस्ट पे जाएं और लिस्ट के अंदर से रेंज सिलेक्ट करें। रेंज के लिए हम डेटाबेस पे जाएं और यहाँ से एडमिशन, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और अदर, ये 3 ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ आने के बाद देन ओके करें तो ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ आ जाएंगे। इसके अंतर्गत हम इसे ले लें या फिर इसे 1, देखो 1, 2, 3 और ये 4, तो ये चारों हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा सेकंड आ जाएगा यहाँ पे और ये हमारा अदर आ जाएगा। तो ये चारों इंस्टॉलमेंट हमें नजर आ जाएगी। इसके जस्ट नीचे हम ले लेते हैं टोटल, टोटल ले लिया और इसके बाद क्या बचा हमारा, बैलेंस बचा, बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस को आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको भी इक्वल लगा के बैलेंस को वहीं से ले आइए, कोई दिक्कत हो तो आपको भी आ गया, ठीक है। ये बैलेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट के संबंध में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी फीस स्लिप में नहीं, देखो सबसे पहले स्टूडेंट किस उसका कोर्स का है, कौन से सेक्शन का, कौन से ईयर का है, कौन से नंबर पे हमने एडमिशन दिया है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर क्या है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ठीक है। आ गया स्टूडेंट की एडमिशन फीस कितनी जमा है, फर्स्ट सेम कितना जमा है, सेकंड सेम कितना जमा, अदर कितना जमा, टोटल कितना जमा हुआ और बैलेंस अभी तक कितना बचा है, सारी डिटेल आ गई, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अगर बोल्ड करना चाहें इस क्राइटेरिया को, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर लीजिए, है ना। हल्का सा बड़ा भी करना चाहे फॉन्ट साइज तो कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। इतना करने के बाद में आप चाहो तो यहाँ पे रो कॉलम बना सकते हो, आपको प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके, तो थोड़ा सा ऐसा इशू आएगा आपको रो कॉलम अगर आप बनाएंगे तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उस इशू का भी सोल्यूशन है कि हम यहाँ से हटा के इसे इस तरीके से यहाँ पे जाके, इसको वेपिंग तो कर नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि वेपिंग करेंगे तो फिर अगले चीज में प्रॉब्लम आएगा। तो फिलहाल यहाँ से इसे नो बॉर्डर एंड आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, है ना। जिनमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें नो बॉर्डर यहाँ पे पहले एक बार और फिर वापस से आउटसाइड बॉर्डर कर दीजिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। इस कॉलम को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे भी कंडीशन बोल्ड ही आएगी जो आप लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज और लगा लीजिए, इसको एक कदम और ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे भी इसको भी आउट ऑल बॉर्डर से भी ले लीजिए, इसको भी एक बार नो बॉर्डर एंड आउटसाइड बॉर्डर ले लीजिए यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे अपन दे देंगे 8 फीस, 8 फी। 8 फी का मतलब क्या, स्टूडेंट जब फीस जमा करेगा तो यहाँ आपको जमा करनी है, जितनी भी एट द टाइम फीस वो जमा करे, ठीक है।
तो कहाँ जमा करनी है, यहाँ जमा करनी है। अब हम हमारे डेटाबेस में चलते हैं, डेटाबेस के अंदर से पहले से जो फीस जमा है उसको हम हटा देते हैं। देखो ये यहाँ से सब फीस डिलीट कर दीजिए, टोटल तो छोड़ दीजिएगा, बाकी ये डिलीट कर दीजिए, टोटल तो खुद ही काउंट कर लेगा, है ना। यहाँ से डिलीट कर दिया, नीचे कोई फीस जमा है क्या, इसको भी हटा दीजिए, ये हटा दिया हमने, ठीक है। ये फीसें जमा नहीं होनी चाहिए कुछ भी इनके अंतर्गत, क्योंकि फीस अब हम जमा करेंगे तो यहाँ डेटाबेस हमारा ब्लैंक होना चाहिए, है ना। ये हो गया। तो कोई भी फीस अगर आपके यहाँ पे हो तो उसको हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। कि इतना नीचे अपने को भी आना नहीं है डेटाबेस में, तो अभी अपन फिलहाल डीसी और पीजीडीसीए की बात करेंगे, तो यहाँ ज़्यादा नीचे नहीं आई है ना। यहाँ पे देख लीजिए कि डीसीए के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड है क्या, नेम वगैरह नहीं आ रहा, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे अपने एडमिशन पे जाके कोई यहाँ पे डीसीए में एक रिकॉर्ड ऐड कर दीजिए, एक दो रिकॉर्ड ऐड कर दिए, दे दिए यहाँ पे। ठीक है, ये रिकॉर्ड रीमा का ऐड हो गया डीसीए में, एक डीसीए में और रिकॉर्ड ऐड कर दी। ये 2024 में चला गया, पर यार 23 में करना पड़ेगा उसे, उस जनवरी में करिए, ये भी गलती हो गई अपने से, वापस से दे दी यहाँ पे। ठीक है, एक रिकॉर्ड गया, अगला रिकॉर्ड एक और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, वो नाम दे दीजिए है ना। चलिए हाँ जी, यहाँ पे डेटाबेस में चेक कर लीजिए कि दोनों रिकॉर्ड ऐड हो गए, ठीक है। आ गए रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर वगैरह सब, ज़्यादा अगर गलती से आ गए हो तो कम कर देना एक दो नंबर। चलिए ये रिकॉर्ड हम कंप्लीट कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा पीजीडीसी के अंतर्गत यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एक अनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए, जनवरी 23 में ही है, ठीक है। और यहाँ पे राम दे दीजिए, ठीक है। ये हमने हमारे डेटाबेस के अंतर्गत दो रिकॉर्ड ऐड कर लिए। अब गलती ये हो गई कि ये था, हटाना पड़ेगा रिकॉर्ड को वापस से, गैप नहीं होनी, वो था तो उसने नीचे वाला रिलेशन रेफरेंस दे दिया, है ना। तो वापस से हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड यस कर लीजिए, चलो विजय दे दिए वापस से, चलिए ठीक है, करेक्ट है, आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारी फीस सीधा यहाँ आ जानी चाहिए। तो थोड़ा सा इसके अंदर भी ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ से हम कहाँ पहुंचे और किस तरह से पहुंचे। तो ये अभी हमारे पास में डीसी है और पीजीडीसी है, दोनों के अंदर हमारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, तो हम दोनों की ही फीस जमा कर पाएंगे। दूसरी बात, ये दोनों एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आपके एनरोलमेंट नंबर करेक्ट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ये नहीं आ रहा है, पहली चीज तो ये हो कि यहाँ पे जब तक एनरोलमेंट नंबर अनकरेक्ट होगा तो आप फीस जमा नहीं कर पाए। देखो आपने वहां पे जो एनरोलमेंट नंबर जनरेट किया वो एनरोलमेंट नंबर मैच होना चाहिए, डीसी का तो मैच ही नहीं हो रहा है। तो पहले तो यहाँ आ जाए, इस फॉर्मूले को कॉपी करें, ऊपर की साइड में अनमैच हो रहा है तो यहाँ पे पेस्ट कर दें और उसको सही कर दें। यहाँ पे क्या करना है, माइनस अपने को 52 1 आ गया। यहाँ पे क्या करना, माइनस अपने को 50, वो तो खुद ही आ जाएगा, चलो उसको नीचे ले लीजिए, इसमें इंक्रीज करके नीचे तक रेंज दे दीजिए इसको, तो खुद ही ले लेगा, है ना। इसे भी कंप्लीट कर लीजिए नीचे तक रेंज देके, ठीक है। यहाँ पे नहीं आया, क्या है, क्यों नहीं आया, रिलेशन डिफरेंस जनरेट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, देखो इसको करो 54, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। वो नीचे का रेफरेंस ले रहा था, ओके। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब हम दो D23 JA1 2 और यहाँ पे
P23J12 ये 4 रिकॉर्ड की फीस हम जमा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए बात। चलिए स्लिप पे आ जाइए। अब हमें इसके लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो वी लुकअप की स्थिति आप सेट कर लीजिए। वी लुकअप के अंतर्गत क्या करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले, अब देखो वी लुकअप को सिंपल तरीके से लगाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे तो अपन ने दोनों जगह पे वी लुकअप को कॉल किया। अब क्या करें, वी लुकअप को सीधा कॉपी कर लें। कॉपी किया, ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और एंटर कर लिया। अब हमारा एडमिशन फीस किस नंबर के कॉलम पे है, सेकंड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, अदर और टोटल और बैलेंस, इन सभी के आप कॉलम नंबर लेके आ जाइए। देखिए आप यहां से काउंट करेंगे हम, क्योंकि इसके आधार पे आनी है फीस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एडमिशन फीस काय पे है। देखो अब सीधा सीधा बढ़ना है अपने को आगे। एडमिशन फीस 10 पे है, ये 11 पे, ये 12 पे, 13 पे, 14 पे और ये 15 पे। तो चलिए सीधा से यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए। जैसे वी करोगे तो क्या आ जाएगा, राजू लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है अपने को, कॉलम नंबर चेंज कर दे। क्या करना है, 6 की जगह पे 10 कर दो, जो को 0 आया क्योंकि अभी एडमिशन फीस 0 है ना। वापस यहाँ पे पेस्ट किया, फिर राजू आया, यहाँ पे क्या करा, 11 कर दिया। यहाँ पे फिर पेस्ट किया, डबल क्लिक किया, यहाँ क्या कर दिया आपने, 12 कर दिया, एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे अपन ने वापस पेस्ट किया, डबल क्लिक किया, ओपन किया, 12 की जगह पे 13 कर दिया, है ना। फिर वापस कंट्रोल वी किया, क्या है यहाँ पे, इसको अपन ने कर दिया 13 के बाद में 14, है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे वापस अपन ने इसको 15 कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम। एक बार में आपका वी लुकअप लग गया, देख लीजिए। बैलेंस आ रहा था तो उसने दे दिया, बैलेंस आ गया, कोई इश्यू। कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, हमें इस स्टूडेंट की 3,500 रुपये फीस जमा करनी है। किसकी, पूजा की, जो PGDCA जनवरी फर्स्ट सेक्शन का हमारा पहला स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए कैसे जमा करेंगे। अब मैक्रो को कॉल करना पड़ेगा आपको यहाँ से। इसके लिए तो थोड़ा सा आप समझ के चलिए। सीट पर, स्लिप पे जाके खड़े हो जाइए। आप इस स्लिप को कंप्लीट डिजाइन भी अगर करना चाहे तो पहले कर ले। जैसे मान लीजिए ये क्राइटेरिया हमारा, मान लीजिए कि यहाँ तक का जो क्राइटेरिया है ये हमारा इतना अलग है, हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पे इस पे पहले तो हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। कंप्लीट डिजाइन हो गया इतना। इसके बाद में मान लीजिए कि सील साइन के लिए इतनी जगह काफी है हमारी, इतनी भी नहीं, इतनी जगह ले लीजिए, काफी सील साइन के लिए हमारी इतनी जगह। यहाँ पे हम इसको बॉर्डर देते तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया अगर आपको खाली रखना है, यहाँ पे कुछ काम है तो इसको आप खाली रख सकते हैं, इसका बाद में भी यूज हम कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको रो कॉलम की जरूरत हो तो आप रो कॉलम यहाँ पे ले सकते हो, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे सील साइन की हमने जगह छोड़ दिया। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो थोड़ा सील साइन, जैसे स्लिप पे लिखा रहता है थोड़ा फ्रॉम सील साइन, तो आप यहाँ पे भी फॉर्म डाल सकते हो। इसके बाद में अब हम मैक्रो पे जाएंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करें। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेम दे दीजिए। आप नेम क्या देना है आपको, ठीक है, नेम आप दे दीजिए यहाँ पे 8 फी। क्या नेम दिया, 8 फी। ओके करें, मैक्रो स्टार्ट हो गया हमारा। मैक्रो स्टार्ट होने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस पे जाएं और वही फिल्टर को असाइन हमें वापस करना पड़ेगा। देखिए यहां आ गए, चलिए डेटाबेस में जाएं, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करें एंड देन ओके करें। देखो अब यहाँ पे फिल्टर के अंदर तो हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है। यहाँ कोई इशू नहीं बनता है कि आप डेटा वहीं से एनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट करें, यहाँ तो हमें फिल्टर में तो पूरा डेटा लेना है। ठीक है, इसके बाद में 0 0 0 0 3 4 0 हमने लगा दिया तो 9 लाख तक का मामला हमारा सेट हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये क्राइटेरिया हमने दिया है यहाँ पे, ये क्राइटेरिया हमने दिया है यहाँ पे। आ गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके करें। तो सीधा सा आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे सिर्फ वही एनरोलमेंट नंबर शो होगा, केवल पूजा, जिसकी फीस हमें जमा करनी। इससे पहले क्या हो रहा था, जब अपन ने मैक्रो लगाया था तो पूरा डेटा PGDC और DC पूरा दिख रहा था। अगर PGDC हो तो PGDC पूरा दिख रहा था, DC हो तो DC पूरा दिख रहा था, क्योंकि उस समय कंडीशन क्या थी कि PGDCA जनवरी और 23 सबको दिखाए। और आज कंडीशन क्या है कि एनरोलमेंट नंबर में सिर्फ P2023 जनवरी के फर्स्ट स्टूडेंट को ही दिखाएं, क्योंकि फीस एक की जमा करनी है, सबकी नहीं करनी है। अब जमा कैसे करनी है उसके लिए भी थोड़ा सा समझ के चलें। सबसे पहले यहाँ पे स्लिप पे जाएं,
और यहाँ पे फीस जमा होती है हमारी, स्टूडेंट की फीस हम यहीं पे देंगे। तो इसे कॉपी करें, किया कॉपी। कॉपी करने के बाद डेटाबेस पे जाएं, डेटाबेस पे जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल के साथ में डाउन आए। आ गए कंट्रोल के साथ में डाउन कि नहीं आए? और फिर बोले कंट्रोल के साथ में ही आपको क्या करना है, किधर जाना है, राइट। कंट्रोल के साथ में राइट जाए तो कहां जाएगा, जहां पर कि लास्ट रिकॉर्ड आपका रुका हुआ है। देखो कंट्रोल के साथ में डाउन आया, तो जैसे ही डाउन आएंगे तो जो लास्ट रिकॉर्ड वो हमारा होगा वहीं पे जाके रुकेगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फिल्टर ने क्या किया, उसी एनरोलमेंट नंबर को दिया जिस एनरोलमेंट नंबर की आपको फीस जमा करनी है। उसके बाद में उसकी जो लास्ट फीस थी या लास्ट रिकॉर्ड था वो क्या था, हमारा कोर्स फीस था, क्योंकि एडमिशन बाकी जमा हमने किया ही नहीं अभी तक, तो वो यहीं आके रुक गया। इसके बाद में डेवलपर पे जाएं, रिलेटिव ऑप्शन को ओपन करके एक कदम आगे चले। हमने उसको रिलेटिव रेफरेंस दे दिया कि जहां पे भी आपको लास्ट रिकॉर्ड मिले उससे एक कदम आगे इस तरह से बढ़ना है। फिर क्या करें, वापस होम पे जाएं, बेस्ट पे जाएं, स्पेशल पे जाएं, वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्मर पे क्लिक करके ओके कर दे। फिर आ गई हमारी फीस 13,500 रुपए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करें, फिल्टर से बोलें, फिल्टर को क्लियर करके आ जाए। ठीक है, इसके बाद में डेवलपर पे जाएं, फीस स्लिप पे चले जाएं। फीस स्लिप पे जाने के बाद में देखो ये यहाँ पे जमा हो गया। यहाँ पे कुछ डिलीट मत करना, क्योंकि कारण क्या है, प्रिंट में भी आएगा। क्या आएगा, प्रिंट में भी आएगा, तो फिलहाल इसे डिलीट ना करें। आ गया इतना, इसे यहां से हम वापस बंद कर दें। ठीक है, और मैक्रो को स्टॉप कर दें। इसके अंदर एक प्रोसेस और है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अभी आज के लिए हम यहीं पे से स्टॉप कर रहे हैं कि आप इतनी फीस ऐड कर लें। इसको वापस से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर इस स्लिप को हमें एक अलग डेटाबेस पे जाके जमा भी करें और प्रिंट भी करें। वो एक ही बटन से सारा काम हमें करना है। ठीक है, तो वो यहीं तक हम अभी आज के लिए कर रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पे मैक्रो को हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बटन असाइन कर ले, यहाँ पे भी बटन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, है ना। बटन का डेकोरेट कर दीजिए बटन को आप थोड़ा सा। ठीक है, राइट क्लिक करें एंड एडिट करें और यहाँ पे दे दें 8 फी। ठीक है, इससे हमारी फीस ऐड हो जाएगी। इसको यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट करें और सेंटर कर ले और बड़ा कर ले, है ना। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद में क्या आएगा, असाइन मैक्रो आया। असाइन मैक्रो में क्या देते हैं, 8 फी आया। यही बनाया था अपन ने, पहले एडमिशन वाला मैक्रो बनाया। मैक्रो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपके, इसलिए सेपरेट नाम दे। मैं सेपरेट नाम क्यों दे रहा हूं, ताकि आप गलती से इसको इस पे असाइन नहीं करते और उसको उस पे असाइन नहीं करें। ओके किया, ओके करने के बाद में चलो अब क्या करें, इनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दें। 2,000 रुपए दिए इन्होंने अपने को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। क्या हुआ, आ गए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए, आए नहीं आए, डेटाबेस पे चले जाओ, हो गए जमा। चलो अब एक काम करें, अगले किसी स्टूडेंट का जमा करके देख लेते हैं। यहाँ से दे देते हैं हम पीजीडीसी। इसमें ड्रॉप डाउन नहीं बनाया है मैंने, ड्रॉप डाउन बना लीजिए। लिस्ट पे चले जाइए और यहाँ पे दे दीजिए PGDCA कामा DCA कामा टेली कामा CPCT। ठीक है, स्पेस नहीं करना है, ध्यान रखना है बात मेरी। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, DCA करें। देखो अब DCA में इसकी क्या फीस जमा करनी, क्या DCA में कौन है, रिया की जमा करनी। क्या रिया की फीस जमा, कितनी जमा करनी, रिया ने 3,000 रुपए दिए। ठीक है, ये जमा हो जाएगी। देख लीजिए DCA में रिया की फीस जमा हो गई क्या, 3,000 रुपए, ये आ गया। किसकी जमा हुई, रिया की। आ गई एक्यूरेट जगह पे फीस, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी उसका एडमिशन फीस आ गई। ऑटोमेटिक ही जमा होगी, ऑटोमेटिक ही आपके फीस स्लिप पेड भी हो जाएगा। अभी आगे जाके हम इस मैक्रो को वापस से रिकॉर्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये स्लिप हमारे पास सेव भी हो जाएगी और उसी बटन से यही स्लिप प्रिंट होके बाहर भी आ जाएगी। एक ही बटन से आपका इतना काम हो जाएगा, फीस भी जमा होगी, फीस डेटाबेस में भी जाएगी और वही फीस हमारे स्लिप में भी आ जाएगी और वही फीस हमारे पास जाके हमारे डेटाबेस में एक अलग सीट पे जाके सेव भी हो जाएगी और वही स्लिप हमें प्रिंट भी हो जाएगी। इतना सारा काम सिर्फ एक ही बटन से करना है अपने को। बात समझ में आ गया। ये हमारे सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करने की कंडीशन पे आ रहे हैं पूरा, यानी कि लगभग बहुत कुछ हम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और कुछ बचा है। ठीक है, इस तरह से वेल कंप्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम किसी को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें सभी वीडियो को लिस्ट बाय लिस्ट ही वॉच करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर एक्सेल कंप्लीट करना चाहते हैं, एक्सेल का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो वीडियो को लिस्टेड तरीके से वॉच करें।
तभी आपको एक्सेल के पूरी कंडीशन समझ में आएगी। आप किसी भी वीडियो को वॉच करके एक्सेल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।